अब प्रश्न ये उठता है कि दीपक होना किस चीज का चाहिए। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि तेल आ गया है। अब उसमें भी एक तेल और कौन सा आ गया है, पूजा वाला घी। ये पूजा वाला घी ये कलयुग घी है। जो गाय का देसी घी बेच रहे हैं ये कलयुग के दूत है, ये समझ लेना। ये कलयुग ने इनको एक प्रकार से इनका शकल सूरत ऐसे बना दी है, इनको देख के समझना चाहिए। तो गाय का घी घी बेचते हैं, ठीक है, वो गाय का देसी घी बेचते हैं या पूजा वाला घी बेचते हैं। इनको भारतीय गाय का नहीं बेचेंगे। जो हमारे भारतीय गाय हैं उसका जो घी बेचना, तो पूजा वाला घी में अधिकांश सब देते थे, नॉट फॉर फूड, मतलब ये भोजन के लिए, खाने के लिए नहीं है, पूजा के लिए। मतलब जो चीज हम नहीं खा सकते हैं वो देवताओं को खिलाओ। चर्बी है कि हड्डी का चूरा है कि उसमें कितने केमिकल्स है, बोले ये तो तुमको खाना है नहीं। पर इस ये जो नकारात्मक चीजें हैं, तामसिक चीजें हैं, ये जो विनाशकारी है, जो तुम्हारे शरीर को खाओगे तो तुम मर जाओगे, वो देवता को खिलाओ। ये कह रहे पूजा वाले घी वाले। पूजा वाला घी का मतलब ये कि ये पूजा के लिए है, खा नहीं सकते हो, खाओगे तो मरोगे, परंतु देवताओं को तुम चढ़ा सकते हो, क्योंकि देवता मर भी गए तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। ये है। पर ये एक ऐसा पाप समाज में फैलाने वाले जो लोग हैं, ये भयानक कलयुगी लोग हैं। ये एक प्रकार से नरों के रूप में पिशाच है, समझ लो। जो मानवता के साथ, पूरे सनातन धर्म के साथ, सनातन संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ, प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ घोर शत्रुता करने वाले लोग हैं। और उसमें भी कुछ ऐसे कपटी लोग भी आ गए जिनको आप पकड़ नहीं पाते हैं, भगवा चोला पहन लेते हैं, तो फिर और बड़ा खतरनाक हो जाता है मामला। गाय का देसी घी बेचा है, देसी गाय का घी नहीं है। तो आपको ये चीज को छोटे को भी समझना पड़ेगा। ऐसे ही आपने पिछली बार देखा हो बालाजी मंदिर में वो लड्डू का खेल, आपको पता ही चला हो कैसा था वहां पर मामला। तो ये जो चीजें समाज में चल रही है, ये कपट है। इससे क्या होता है, घर में वो जो तामसी चीजें हैं, नकारात्मक है, अशुद्ध है, वही तरंगे समाज में फैल रही, क्योंकि वो हम लोगों ने वही घी प्रयोग कर रहे, पूजा वाला घी। तो ये डालडा, तो ये अब डालडा भी कोई घी होता है क्या? अब सोचिए कि वो अगर वो डालडा घी है तो कौन से दूध से निकला है वो, कौन से माखन मिश्री, माखन और दही से, मक्खन और दही से निकला है वो, पता करो। ये घी के रूप में बेचा गया। इतना छल हमारे साथ हुआ। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम हुआ कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा जो हमारी प्रकृति और ये शुद्ध वातावरण, ये हमारे जो पूजा घर होता है, हमारा जो परिवार में जो एक सुख और समृद्धि का जो वातावरण हुआ करना था, उन सबका नाश करने के लिए कारणीभूत बने। इसलिए आपको एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि आपको यदि संध्या दीप जलाना है, संध्या काल में दीपक जलाना है, कभी भी दीपक जलाना हो, कहीं पर भी दीपक जलाना हो, तो तेल गया, फिर तेल को तेल के लिए जगह पे भेज दो। डाल्डा और पूजा वाले घी वालों को भी उनका बोलो कि तुम अपने अपने घर वालों को खिलाओ, अपने घर में जलाओ। और आजकल तो आपने देखा होगा कि जो गुटखा है, सबको पता है कि गुटखा खाने से क्या नुकसान होता है, उसमें फोटो भी लगी रहती है, लिखा भी रहता है। फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि प्रचार करो, और उसका प्रचार करने के लिए जिनको तुम लोग बड़ा हीरो समझते हो, वो पैसे लेकर वो तुम लोगों को, वो अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे। अरे भाई, इतना ही अमृत वाली चीज है तो तुम खुद स्वयं, तुम भी स्वयं भी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। नहीं 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 नहीं, हम अपने बच्चों को क्यों खिलाएंगे, हम क्यों खाएंगे, वो तो जहर है। हम तो जनता को खिलाएंगे जो हमको अभिनेता बनाती है, हमारी फिल्में देखती है, हमको खूब पैसा देती है। हम उसी पे तो हम लोगों का ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं। हम उसी जनता को मारेंगे, हम अपने घर वालों को नहीं मारेंगे। हम अपने को क्यों मरवाए भाई, वो तो खाएंगे तो हम खुद ही मर जाएंगे। ये तो जनता के लिए है, जो हमको फिल्में देख देख कर हमारे जो हमें ऐशो आराम का जीवन देती है, ऐसी मूर्ख जनता के लिए है। तो दे भी रहे हम। तो अपने आपको सब कुछ पता ही है, अब उसमें मैं भी ज्यादा गंभीरता में जाऊंगा नहीं। तो कोई नहीं बोलता इनके विरुद्ध। कोई धर्माचार्य ने आज तक बोला हो तो बता दो नाम एक व्यक्ति का कि हाँ भाई, इनका इनका विरोध कर दिया हो। सरकार भी कहती है कि ठीक है भैया, तुम बस इतना छाप दो कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, कैंसर के 2-4 फोटो लगा दो, बाकी जनता की मर्जी। ये स्थिति है। उनको इस पे लिख देना है कि भाई
आगे जाओगे तो गड्ढा है, गिर जाओगे, बोर्ड भी लगा देंगे और पूरा गड्ढा भी खोदने की पूरी व्यवस्था भी बना देंगे, तुम अच्छे से गिरो और मरो ही सब। ये है हमारे देश की सरकार। ये स्थिति समाज की चल रही है कि हम लोग एक दूसरे के विनाश के लिए, एक दूसरे को शोषण करने के लिए, एक दूसरे को हानि, क्योंकि बुद्धि ऐसे बना दी गई, तमस बुद्धि, धन के लोभ ने लोगों को अंधा कर दिया गया है। समाज को गर्त में डालने के लिए एक से एक नर पिशाच, मरे हुए प्रेत पिशाच तो छोड़ो, जिंदा पिशाच आपके पीछे लग जाए, लगे हुए, तो कोई इनके विरुद्ध नहीं बोल सकता। हम जैसे बोले तो पता नहीं हम लोगों के प्राणों को ही संकट आ जाता होगा, फिर भी हम लोग बोलते हैं कि चल भाई समाज को इस तरह से कर, थोड़ा किसी न किसी के तो हृदय में थोड़ा भाव तो उत्पन्न होगा ही, भगवान ने प्रेरणा की तो बोल। तो ये जो इस प्रकार की चीजें हैं वो बिल्कुल नहीं से प्रयोग करनी चाहिए। जो भी है वो भारतीय गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और आजकल ऑनलाइन मिल जाता है, आसपास में गौशालाएं होती हैं, गायों की सेवा करने वाले, गौशाला चलाने वालों की कोई कमी नहीं है।